बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 4 नवंबर साल 2020 और आज बुध का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ख़बरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, इनायत है, उसकी नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत में। यार ये दौर भी आ गया कि $2 मिलियन कितने होते हैं? 20 करोड़ 20 लाख डॉलर। 20 लाख डॉलर, हाँ जी। ठीक है, तो ये तकरीबन कोई 30 करोड़ रुपया हो गया जी। 32 करोड़ रुपया हो गया ना। 32 करोड़ रुपया हमने मांगा है एशियाई तरक्याती बैंक से, और उसकी हम तस्वीरें कर रहे हैं। यूथियाल मजहूल अकल वल कौमल जाहिलिया लिल महदूद जो है वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार ये तो बहुत बड़ी बात है। हैंड पंप का इफ्तिताह नहीं ये कौम देख चुकी। नाले का इफ्तिताह क्लीन रख के कर दे मैंने। यार तो इनसे क्या क्या तवक्को की जा सकती है? ये गाली है हमारे लिए, ठीक है ना। जिस कौम का ये टर्नओवर हो 22 करोड़ लोग हैं यार, वो तो रोजाना साल हमें तो इकॉनमी चल पड़ती है। 5वीं बड़ी नेशन ग्लोब की। ठीक है यार, क्या करते हैं यार? मेरी सीधी बात हो रही यार क्या करते हैं यार? रिपोर्टर ने पूछा फयाजुल हसन चौहान से, आप मुशीर नहीं रहे, वजीर नहीं रहे। कहता मुझे पता ही नहीं। दादाजी ये कैसे, कौन चला रहा है ये मामला? देख हमारा जिंदगी का असूल है कि हम मरे हुए पे कभी जुगत नहीं कराते। ठीक है, लेकिन उसे पता ही गिरा हुआ मैं तो उसका साथ गिरे हुए पे जुगत नहीं करनी, गिरे हुए की ह्यूमिलिएशन नहीं करनी। तुझे यही नहीं पता कि तेरी जो उसने किया था भुगत लिया ना। अब फिरदौस आशिक अवान की वापस एंट्री हो गई है। भाजी ने लोगों दी मंजियां तले डांग फेरनी। अच्छी खबर से आगाज करते हैं यार। अच्छी खबर ये है यार, ये तू क्या नॉन इकोनॉमिक बातें ले आता है। अच्छी खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि SMEs जो हैं उनको भी बिजली जो है वो 8 रुपये फी यूनिट पे मिलेगी। पहले सिर्फ लार्ज स्केल को इंडस्ट्री जो थी, बिजली जो थी वो मिलती थी। वैसे LSM जो है वो इंडस्ट्री के मध्य में नहीं आते हैं। वो होती ही LSM इंडस्ट्री है, बाकी तो उसकी नहीं सॉरी SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री में नहीं आती हैं। बिल्कुल आती हैं। तो 8 रुपये यूनिट तो पहले भी उनको मिल रही थी। पी कार्स खत्म कर दिए। पी कार्स की मेरा ख्याल, लेकिन पी कार्स में भी यार इंडस्ट्री को तो फ्लैट 8 रुपये चार्ज होता है यार। अच्छा जी, सारी इंडस्ट्री को हो रहा था। हाँ दादाजी, एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री। हाँ मुमकिन है। एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को तो सारा ही फ्लैट 8 रुपये चार्ज होता था। ये पिछले दिनों बढ़ा के 9 रुपये किया। मुमकिन है ये एक्सपोर्ट बेस ना हो और उसको अब रिलीफ दिया हो। मुमकिन है। पॉजिटिव रहना चाहिए ना। चले पॉजिटिव खबर हमने पढ़ी है जी, पॉजिटिव रिपोर्ट है। मैं तो उस बंदे का फैन हो गया हूँ। किन्ने कह रहा था अंडे मुर्गियां, दादाजी 166 रुपये दर्जन अंडे लेके आए, तारे नजर आ गए। क्या ठीक रहा था वैसे? ठीक है। वैसे यार अपना एक बरखुरदार गया है बाहर, वो कह रहा है जी उत्थे 250 रुपये दर्जन अंडे भी कंडे ने। यूके का मैंने कैलकुलेट किया था, वो भी 200 रुपये। बेटा ये मुझे अंडे की जरा तस्वीर तो दिखा। दादाजी वो बड़ा अंडा होता है। उसने अंडे की तस्वीर दिखाई तो वो ऑर्गेनिक अंडा था जी, 50 ग्राम से जो ऊपर का होता है। ऑर्गेनिक देसी अंडा इतने भी होने दाई विकंडे आए। यानी आप को इस बात के ऊपर फख्र कर सकते हैं कि आप बरतानिया से अमेरिका की निस्बत बेहतर महंगी चीज़ें लेके खा रहे हैं। महंगी अमेरिका में जो हमारे यहाँ रेट हैं वो चीज़ों के अमेरिका में नहीं है, बरतानिया में नहीं है। इसमें फख्र काहेगा फख्र कर सकते हैं ना, आप उनसे भी महंगी लेके चीज़ें खा रहे हैं। $55,000 साल का कमाते हैं अमेरिकी। इधर बेरोजगारी अनपेड, एहतजाज करें मरियम नवाज की मीडिया से अनपेड मुलाजम। देखिए इधर हाल क्या हो गया। लो जी, सूबों ने कहा है कि 1600 रुपये पर 40 kg या पर मॉन्ड सपोर्ट प्राइस जो हुकूमत ने अनाउंस की है वो कतन काबिल कबूल नहीं है जी। 2000 की जाए, और ये 2000 की जाए। और आपको पता है कि बस किसान ही रह गए थे गेट जो नहीं आए थे मुजाहरा करने।
तो किसानों ने अनाउंस कर दिया मेरे 22 नवंबर को सड़क पे होंगे वो सड़क पे होंगे। वैसे वो ठीक रहे हैं। टीचर भी सड़कों पे, प्रोफेसर भी सड़कों पे, हेल्थ वर्कर भी सड़कों पे, और HEC के मुलाजमीन भी सड़कों पे। इन्हां दी कसर रह गई थी, किसान भी सड़कों पे आ रहे हैं। मुल्क चलाने वाले भी सड़क छापी हैं। आए क्या फर्क पड़ता है अगर पूरी कौम सड़क पे आ गई तो। हाय 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 हाय। दादाजी बड़ी अहम खबर, IMF की खबर आपकी नज़र से गुजरी। IMF ने पाकिस्तान से एक नया मुतालबा किया और वो मुतालबा ये है कि तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्ज जो 2200 यानी 2200 अरब भी क्रॉस कर गया। अभी इसमें 300 अरब रुपया, 325 अरब रुपया PSO का डाल लें जो कि सरकार ने देना, वो भी डेट में ही आता है ना। बिल्कुल, उसमें 1000 अरब रुपए कमी करे, ये IMF ने मुतालबा किया। और कमी के लिए 2 ऑप्शंस दी गई हैं। नंबर 1 बिजली महंगी कर दी जाए, नंबर 2 हुकूमत पाकिस्तान अपने वसाइल से 1000 अरब रुपए अदा करे। और इसमें सबसे तशवीशनाक बात यह है कि जब तक ये अदायगी 1000 अरब की करके गर्दिशी कर्ज को 2200 से 1200 1200 पे नहीं लाया जाएगा, अगली मीटिंग IMF कह रहे हैं, IMF वाले कहते हैं कि हम आपके साथ मीटिंग में नहीं बैठेंगे। खबर की थी जियो की जंग की नहीं, उसमें असल रिपोर्टर का नाम पल्ले पासे लिख दिया जी, वेब डेस्क नहीं, मेरा ख्याल है यार थले सोर्स होता है भाई इसमें तो नहीं लिखा हुआ। चलो ये टीवी की होगी फिर जी, अंग्रेजी वर्जन भी मैं इसका देख लेता हूँ। और उन्होंने IMF अंग्रेजी वाले अखबार कोई नहीं है खबर। जी, मैं अंग्रेजी अखबार से भी इसकी प्रेस रिलीज चेक कर लेता हूँ या IMF की वेबसाइट से चेक कर लेता हूँ। अच्छा, IMF ने मजीद ये कहा है कि वर्ल्ड बैंक के साथ आलमी बैंक के जरिए अपना ये मामला सेटल करके 2200 अरब को 1200 अरब पे लाएं, उसके बाद हमारे पास आइएगा। तो अब याद करो 30% पावर टैरिफ में इजाफे वाली मेरी खबर। जी बिल्कुल सही कहा, चीजें मिली आपस में मिली हैं। और दादाजी वो मजीद महंगी है, ये बात कहाँ जाके रुकेगी? ठीक है, बड़े गर्क होने जा रहे हैं इनके हाथों में, जो कहते हैं कल इजलास करके कहते हैं कि इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है। जी अल्लाह करे हम आपकी बात के साथ एग्री कर सकें। काबीना का इजलास आपने लाइव दिखा के बता तो दिया है, लेकिन अल्लाह करे जैसे दादाजी कह रहे हैं कि कोई अच्छी खबर हो, और हम तो तैयार हैं अच्छी खबर सुनने और पढ़ने के लिए, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन पढ़ के लोगों के तक पहुंचाने के लिए ये हुकूमत का काम हम फ्री में कर रहे हैं। ठीक है, लो जनाब, इतना हमने शोर मचाया कि जनाब हमने पता नहीं क्या कर दिया है। ठीक है, जुलाई से अक्टूबर तक हमने 1337 अरब रुपया इकट्ठा किया। ओके, 4 महीने का। ठीक है, तो 13 39 160 के डॉलर पे, 105 के डॉलर पे नहीं, यानी इसहाक डार वाले इशू से सितंबर लंघ गया, रिटर्न फाइल हो गई ने, उस तो बाद ही गल है। यानी इसहाक डार वाला रिकॉर्ड फिर तीजे साल भी नहीं टूटना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। वो स्टैंडर्ड सेट करके हाईएस्ट लेवल वो टच किया था उसके दौर में। वाह जी वाह, डॉक्टर साहब जीते रहे आप। अब इससे ऊपर जाना है तो डार को वापस लाओ तो वो बताएगा कि इससे ऊपर टैक्स कैसे जाएगा। अभी पिछले दिनों ना ये अब्दुल हफीज शेख साहब ने किसी सेमिनार में खिताब करते हुए फरमाया कि मौजूदा इकॉनमी के ऊपर टैक्स बढ़ाते जाना तबाही होगी। मैं नहीं कह रहा हफीज शेख साहब ने, जो हमारे यहाँ नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ पे आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो तबाही फिर जाएगी। यानी 344 अरब डॉलर का GDP आप 250 अरब डॉलर पे तो ले आए, 244 से भी नीचे, अब 225 की बातें होना शुरू हो गई। ठीक है, 250 पे तो ले आए, ठीक है, और कितना का बेड़ा गर्क करना है भाईजान। बस खाते बड़ी हो गई साथ 100 अरब डॉलर 2 सालों में उड़ा दिया आपने, और क्या करना इस कौम के साथ आप। लेकिन इसमें एक दुख है, 100 अरब डॉलर 94 अरब डॉलर 100 अरब डॉलर ही हुआ ना। 100 अरब डॉलर बड़ी बड़ी रकम होती। जमहूरियत को 10 साल लग गए पाकिस्तान के GDP में 100 अरब डालते हुए। मैं सदके जाऊंगा, अब 2 सालों में आपने निकाल गए हैं 10 साल की पूरी डेवलपमेंट उड़ा के रख दी। लेकिन अब रिटर्न फाइल करने की बात कर रहे हैं दादाजी, रिटर्नों का वेट कितना का होता है? कोई बहुत ज्यादा टैक्स तो नहीं आ जाता? चले मान लें इनकम टैक्स का तो सारा कंट्रीब्यूशन ही उसमें आ। चले 8 दिसंबर उसकी आखिरी डेट है, हम फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कि 8 दिसंबर के बाद इसकी तारीख नहीं बढ़ाई जाती, जैसा कि FBR कह रहा है। दादाजी उसके पास जनवरी, फेब, मार्च,
अप्रैल में रोजा होगा। भाईजान 4 महीनों के अंदर अगर 13 हुआ है तो 13 तिया 39, 4 तिया 12 महीने का साल होता है ना, तो 13 तिया 39 ना डारा लेवल नहीं टूट रहा। दादाजी जनवरी फरवरी मार्च रड़े मैदान है, कहाँ से पैसे आएंगे, जबकि फेब में हमने किस्तें भी देनी है। रोजा अप्रैल में आएगा तब रेमिटेंस वाइट से आएगी ईद के सिलसिले में, जब ज़कात वगैरह अप्रैल मई में, और उसके बाद फौरन माली साल क्लोज हो जाएगा। मुश्किल रहेगा। तो वही मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल के अनपेड मुलाजिम। दादाजी ये क्या ताना हुआ, मैं नंबर्स की बात कर मेरे पास आर्गुमेंट कोई नहीं है तो फिर मैं इंजी चलना है ना आगे। चलें जी, पाकिस्तान चाइना से अपने कर्ज को रोल ओवर करने के लिए मदद और ताउन का तलबगार है। ये भी खबर छपी हुई है। खबर आ गई जी, खबर आ गई है। तो मैं की कह रहे हैं पैसे लेके पैसे दे रहे हैं। हाँ, पैसे लेके आगे देने हैं। तो अब चाइना बहादुर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करवाएगा। ये मेरी बात कहीं लिख के रख लीजिएगा। और डेमोक्रेसी चाइना की तरजीह नहीं है। चाइना की तरजीह जो है ना वो CPEC की बहाली है और अमेरिका की यहाँ से रवानगी है। अच्छा, इससे कम पे कोई राजी नहीं। हाँ, वो हर तीसरे दिन दरवाजा खोल के ज़ल्मे खलीलजाद बढ़ जाता है ना जी। कभी खैर वो आया है आर्मी चीफ से मिलना है कल। जी कल आर्मी चीफ से मिलना है। दरवाजा खोल के अंदर बढ़ गया। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले भी आया हुआ था। ठीक है ना। और आया कब है, मुझे जो खौफनाक सिचुएशन है ना वो ये लग रही है, आया कब है भला, जब काबुल यूनिवर्सिटी में तलबा के ऊपर हमला हुआ। जी, टाइमिंग चेक करें इसकी। और यकीनन उसके बाद वो हमारे खिलाफ कोई FIR कटवाने आया है ना। 2 हफ्ते पहले क्या 10 दिन पहले जब वो मशवरा कर गया था अफगान तालिबान और अमेरिका के काबुल हुकूमत के मुज़ाकरात के ऊपर, तो अब क्या लेने आया है? ये कोई FIR कटवाने आया है हमारे खिलाफ। ठीक। और अगो हमने भी नहीं कुछ बोलना, कबूल कर लेनी। इतना तप्पड़ ही नहीं है हमारे अंदर कि हम बोल सके कि जनाब ये जो आप अफगानिस्तान से हमसे खिदमात ले रहे हैं, ये थोड़ा सा FATF में से हाथ उठाए ना जरा। हाँ, नरमी दें वहां पे। ठीक है ना जी। एक कॉल पे लेट जाने वाले आगे बैठे हुए हैं, क्या करिए फिर। खैर, अक्टूबर का डाटा आ गया है। अक्टूबर में पाकिस्तान के बरामदात ने $2 अरब का हिस्सा क्रॉस कर लिया। ये बात कोट हो रही थी। जी, अच्छी बात है, ये खबर छपी हुई है। तो अच्छी बात। जी, अक्टूबर माली साल का चौथा महीना होता है। जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ पहले क्वार्टर में तो कुछ नहीं हो जी। 20% नीचे 20% ऊपर, यही चलता रहा हमारे साथ तमाशा पहले क्वार्टर में। तो बिल्कुल ठीक है दादाजी। पिछले हफ्ते जो हमने आखिरी प्रोग्राम किया था, हमने टर्किश लिरा की बात की थी, जो कि पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट 21 रुपये के लेवल पर था। अब वो 18 रुपये 80 पैसे पे आ गया है। और टर्किश लिरा जो है उसकी हालत इतनी पतली है कि वो स्लिप होता चला जा रहा है। लेकिन अभी तक तुर्की में मुजाहरे शुरू नहीं हुए। जी। भला क्यों? वो खाने पीने की चीज़ों को हैवीली सब्सिडाइज रखते हैं और इस बात का एहतमाम करते हैं कि जनाब आम आदमी के ऊपर अफरात ज़र का असर ना पड़े। रूस कब टूटा था? सामईन इकराम, रूस कब टूटा था? जब खाने पीने की चीज़ें नायाब हो गई थी। जिस दिन उस बूढ़ी औरत ने खड़े होके खाने की दुकान के ऊपर, जिसको वो डीपू कहते हैं, आप डीपू कह सकते हैं, खाने के डीपू के ऊपर ये कहा था कि आज मेरी बारी आई और बेकरी में रोटी ख़त्म हो गई, तो कहा आज रूस टूट गया। उस दिन रूस टूट गया था जी। मतलब उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर थे 3-4 साल के बाद हुई। लेकिन ये बात याद रखिए कि मुल्क की हुकूमत कैसी है, अच्छी है या बुरी है, इसके खिलाफ सबसे पहली आवाज जो उठती है वो घर के किचन में से उठती है। औरत पहली गाली देती है किसी गवर्नमेंट को। ठीक है ना। अरे हम तो रोज इसको गालियां दे के सोती है। अब बताए वो पाकिस्तान के किचन में नहीं है। अच्छा ठीक। लेकिन वो जो इतनी हजारों खवातीन जो हैं जो कि वहां पे जाके खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई हैं, जिनकी खबर देने के ऊपर भी पाबंदी है। ठीक है ना। तो खैर ठीक है जी। तो गाली तो पड़नी शुरू हो गई है। अब उसका लेवल कहाँ तक ले जाएंगे तो उसका मतलूबा नतीजा आएगा, ये समझ नहीं आ रही इस वक्त को, ये देखना होगा। लेकिन टर्किश लिरा के हवाले से डेली खबर आ रही है और यकीनन थोड़ा सा फील भी होता है, थोड़ी सी परेशानी भी होती है कि बरदर इस्लामी मुल्क है और उसकी इकॉनमी, जिस पे हम माजी करीब में फ़ख्र करते थे, उसकी इकॉनमी की हालत पतली होती चली जा रही है। 2000। अच्छा यार, CPI इन्फ्लेशन जो है मामूली से कमी हुई उसमें। क्या मतलब?
थोड़ी सी कमी मेरे हुई है। पास तो आप है 1.70 मंथ ऑन मंथ आप हुआ है। अच्छा, और आपको पता है ना कि पिछली दफा कितना था? कितना है बताइए? पिछली दफा विलेज इन्फ्लेशन जो थी वो 24% थी। विलेज इन्फ्लेशन, जहाँ सारी खाने पीने की चीजें उगती हैं, उगती 24%। 24% थी। और अगर उसमें आप ये डाल लें 2.25% तो 26%। जी, हो गई बिल्कुल। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन, वो भी सोची पे देहातों में। देहातों में। ठीक है ना? ओके, ठीक तो है। अच्छा, अब आगे उसने चीजें बचाई हुई हैं, किस किस चीज में कितना कितना इजाफा हुआ है। लेकिन आप अच्छी खबर की तरफ नहीं देख रहे। केड़ी? ये मंथ के स्टार्ट में पेट्रोल सस्ता किया हुकूमत ने। केड़ा? 1 रुपये 57 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है। माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जबकि मेहरबानी साहब। इंटरनेशनल मंडी में ऑयल की कीमतें 10% से ज्यादा गिरी है, और हमें 1% का रिलीफ मिला है। 1% का रिलीफ मिला है। ये देखिए, ये भी ना दे तुसी की कर लेना। हाँ, बात तो ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक कह है। रहे हैं दादाजी, जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। अच्छा जी, और जो करवा रहे हैं अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका देखो, अमेरिका में अपने को समझ नहीं आ रहा नलकी हो रहे। ठीक है ना? वैसे मुझे तो बड़े हैरानी कल हुई है। अमेरिकी इलेक्शन थे, आपने देख ही लिया होगा जो सूरत हाल हुई। अभी सूरत हाल वाजे नहीं हुई, अभी सूरत हाल वाजे होगी तब जब ट्रंप साहब जो हैं वो बाजू टोंग के आएंगे ना जरा मैदान के अंदर, तो आपको लागे पते जाएंगे। बाइडन है ना इसके मुकाबले में। हाँ, जो बाइडन दादाजी, वो अलास्का वाली बीबी की तरह है। वीक था, हाँ, वो अलास्का वाली की तरह है बीबी। उसको इसने आउट कर दिया था। कैंडिडेट वीक था जो बाइडन, वरना ट्रंप जो था वो जितनी को उसने हमाकतें फरमा दी हुई हैं तो इतनी जल्दी आगे नहीं जाता था, इतना आगे नहीं जाता था जो जी। ट्रंप साहब फरमा चुके हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, फीडबैक का वक्त हो गया है, हमें फीडबैक की तरफ जाना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज मेरे पास खालिद सईद भट्ट का है। कहते हैं दादाजी, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की बहाली के लिए एक तहरीक चल रही है। ये फरमाइए कि ये तहरीक जो है कोई मुस्बत नताइज ला पाएगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो कुव्वतें पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर के अंदर कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सकती हैं, उनका क्रिप्टो करेंसी से कुछ लेना देना नहीं है। जी, ठीक है ना? उनका क्रिप्टो करेंसी से कुछ लेना देना नहीं है। उनके यहाँ से जो पैसे जाने के रास्ते हैं वो महफूज हैं, और उनको इसकी कतन ज़रूरत नहीं है कि वो अंडरग्राउंड जो माफिया होता है उसके हाथ में अपनी दाढ़ी पकड़ाए जी, या अपना वीक पॉइंट दे। समझा करो ना? तो लिहाजा जब उनका मफाद नहीं है तो कुछ कहने लगे थे, कहिए। यार, जब हम सेसना भर के पैसे ले जा सकते हैं ससना क्या होता है? यारा, अच्छा, जब हम सेसना भर के ऑफिशियल अपना जहाज जो है वो भर के ले जा सकते हैं पैसे यहाँ से, तो हमें क्रिप्टो की क्या जरूरत है? जब पैसों का त्यारा जा सकता है तो त्यारा भाईजान को फिर कौन पूछेगा? जब पैसों का बढ़ाते हो यार, तेरा बहन के बच्चे की कल शादी सी यार, अच्छा जी, वो मैं जा ही नहीं सका, मेरे जेन से ही निकल गया। मैंने फोन हालांकि मैं वेला बैठा हुआ, फोन पे मुबारकबाद नाराज नाराज नाराज, फिर जाना ही पड़ेगा, क्या कहा जा माफी सकता मंगनी पैगी उन्होंने को जा है। जी, पता ना तेरा बहन ने फायरिंग कर दी तो साढ़े को लॉज रहने की जगह नहीं है। मोहम्मद फैसल का मैसेज है। कहते हैं दादाजी, चंद साल पहले आप करप्शन के मौक़िफ़ पर आप कहते थे कि करप्शन एक नॉन इशू है, मैं आपसे इख्तलाफ रखता था, लेकिन अब ना सिर्फ कायल हो गए हूँ बल्कि आपका शुक्रिया कि आपने गुमराही से बचा लिया, और हम गुमराही का शिकार है कि करप्शन शायद बहुत बड़ा इशू है इस माशरे का। मेहरबानी, अब मजीद व्लॉग भी करें, ये भी कह रहे मेहरबानी हैं। है। वैसे आपने इस पे काफ़ी व्लॉग किए तो है, कह रहे हैं मेरा और एक करें। नुक्ता नज़र था और मैं तकरीबन इस नुक्ता नज़र पे अपनी ज़िंदगी की 50 बहारें गुजार के तो पहुंचा था कि पाकिस्तान का भी और किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का करप्शन इशू है ही नहीं। करप्शन इशू नहीं है यार। 3400 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है, 1200 अरब रुपया आपने डायरेक्ट दे दिया एक शोबे को, मजीद 1200 अरब रुपया आपने इनडायरेक्ट दे दिया है कि कोरोना का काम ये कर रहे हैं, वो क्लोज, वो क्या होता है क्लोज करवाना, वो क्या होता है जी, कोरोना लॉकडाउन ये करवा रहे हैं। ठीक है, कराची में अमन-ओ-अमान ये बहाल करवा रहे हैं, मरीज पे 25 लाख ये लगा रहे हैं, एक्सरसाइजें ये कर रहे हैं, एक्सरसाइज के अलग पैसे दें, ओ बॉर्डर पे 2 गोलियां चल गई, कर करा के 1000 अरब रुपया या 900 अरब रुपया आप पूरे सिविल सेटअप के लिए छोड़ते हैं, जिसके लिए कहते हैं मुफ्त दवाइयां भी दो जी, हाँ, मुफ्त दवाइयां भी दो, ब्यूरोक्रेसी दी याशियां भी कराओ,
150-200 अरब रुपए का पेट्रोल भी दो ब्यूरोक्रेसी ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਕਰੇ, ठीक है, और करप्शन भी करो। 10,000 करोड़ अरब डॉलर की करप्शन हो गई यार। वो अहमक शख्स जेड़ा कौन, साबर हुसैन शाकर ਉਹਦੀ नई बोंगी मार्केट च आ गई। वो जो हमजा के साथ मरियम साहिबा के उस पर तबसरे कर रहा था कि कान में कुछ कह दिया, हालांकि यहाँ पे कान नहीं होता जी, ये तो गर्दन की जगह है। ठीक है, और ये सहाफत कौन सी है? यहाँ पे प्यार किया जाता है अपने छोटे भाई को, भाई है, ठीक है, कान यहाँ पे होता है असल। ये सहाफत कौन सी है? ये सहाफत कौन सी है पहले बताएं। अच्छा, अगर फर्ज करें कि चलो यहाँ पे भी कान है, यहाँ पे मरियम साहिबा का मुंह है, यहाँ पे उन्होंने कान में बात की है, तू कितने सी मामा तेनों पता लग गया कि गल हुई है। करीब तरीन जो उससे खड़ा वो एहसन इकबाल खड़ा या एक बड़े टेडला वकील खलोता है जी, ठीक है, तेनों कितों पता चल गया कि उन्होंने कोई बात की है, मतलब। और आप ये देखें, और फिर आगे बात की तफसीलात माशाल्लाह हमजा पूरे कद पे खड़ा, और हमारे यहाँ खवातीन का कद मर्दों के निस्बत थोड़ा छोटा होता है, तो वैसे ही यहाँ तक आती हैं, वो यहाँ तक आई है ना जी। तो यहाँ पे उसने सर रख दिया है, अपने भाई से इजहार किया है कि बेचारा पिछले 2 साल से बंद है यार अंदर, बगैर किसी वजह के। सारी बातें छोड़े, तुझे कैसा पता चला, तू ये बता, तेनू कित्थों पता लग्या, तू कित्थे से, तू कोई जू हो सकता है वाला दे विच, कोई मरियम दे लीक हो सकता है वाला दे विच, मतलब इतना क्लोजनेस तो तभी हो सकती है। कोई पिसू हो सकता है जो नैब की अदालत के, नैब की जेल में हमजा को पड़ गया। तू क्या था वहां पे, मेरा मतलब तू है कित्थे से, अंदाजे कैफे हैं की से तू भाई, इस पूरे सीन दे तो की से यार। वैसे ना हमने तो मोर ओवर कर दिया जी, जो उसके साथ जो ये सोशल मीडिया के ऊपर कमाल है, ठीक है जी। अच्छी इस पे ले दे हुई सादत अली खरल का मैसेज है। साजिद, आपके मैसेज का शुक्रिया। बिटकॉइन से मुतालिक दादाजी ने जवाब दे दिया। आपने भी पूछा कि वकार ज़का जैसे लोग तक इसके हवाले से ट्रेंड चला रहे हैं कि हम इससे गुर्बत दूर कर देंगे। गुर्बत तो बकवासियात, गुर्बत इससे बड़ी बकवास है ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है जी। अंडरग्राउंड वर्ल्ड इसको एक दूसरे को पेमेंट करने के लिए, स्मगलिंग की, मंशियात की पेमेंट्स वगैरह के लिए पेमेंट है, और नहीं असले की भी पेमेंट है जो बागियों शागियों के लिए होता है, अनऑफिशियल पेमेंट जो जी, इंस्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आता है। ये वकार ज़का साहब, ये गलीज घटिया लोग जो हैं छोटे ज़ेन के, इनको क्या पता कि क्या होती है इकोनॉमी, क्या होती है, और दुनिया के अंदर क्या पैरेलल इकोनॉमी है, ब्लैक वेब क्या है, ब्लैक वेब की क्या इकोनॉमी है यार, ठीक है ना। हम अपने मुल्क के अंदर पहले साढ़े थे, मेरा मतलब है चादरा चलन नहीं है, वो पहले ऐसी FATF जो फंसे हुए हैं, और हम ये जो है ना, ये हम नहीं कर सकते। ये हमने FATF के कहने के ऊपर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बैन किए हैं, और जो ये मुहिम चला रहे हैं वो अहमकों की जन्नत में बख्शते हैं। ये नहीं होता, ये वो ड्रामा नहीं हो सकता कि तू जरा रोला पा ते असीं बहाल कर देने जी, ये ड्रामा नहीं चलेगा। जो करना होता है ना, वो कहते जरा रोला पाओ। ऐसे 4-5 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਪੂ ਨੇ ना, वो एक बारात के अंदर तूती होती है, वाजे होते हैं, एक वो बड़ा बॉम्पू लगा होता है जो कि पूरी बारात के अंदर बॉम 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 करने के अलावा और कुछ नहीं करते। ये वो है, ये सीन है, ये ही इज वन ऑफ देम। तो ना करें, मतलब कि किसी मकबूल बंदे की बात कोट किया करें। आप मुझे कहते हैं डॉक्टर हफीज शेख ने ये कहा है, ठीक है ना, हफीज पाशा ने ये कहा है, तो मैं कहता अच्छा यार बात पे गौर है, दसो कि गल चुक के लिया। कल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਚਰ नहीं हो सकता। और जवाबन आप कहेंगे कि दुनिया के डेवलप कंट्रीज में बिटकॉइन चल रहा है, ये जहन में रखिएगा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेड के जो मयार है वो आपके लिए और है, अपने लिए और है। तो आप इसे यार चाइना तक ने तो उस पर बैन लगा दिया। जी जी जी, वाइंड अप करें प्रोग्राम, कहाँ पे चल रहा है ऐसे जो दुनिया के 2-4 इधर उधर के मालिक के अंदर चल रहा होगा। सामने कराम जाते जाते आपको एक बात बताता चलूँ, बेल्जियम की गवर्नमेंट जो है वो बड़े ज़बरदस्त स्कॉलरशिप देती है, और वो मास्टर और PhD के लिए हैं। जो बच्चे BS करके वेले फिर रहे हैं, उन्हें 20,000 की नौकरी नहीं मिलती। आपको पता है कितना स्टाइपेंड है उसका? 1500 यूरो महीने का वो आपको जेब में डालते हैं, बाकी सारा कुछ फ्री है। और 1500 यूरो कितना होता है भला? दारे 200 रुपये का यूरो पिछले दिनों मैंने देखा था। 2 लाख और उसमें 1 लाख और ऐड कर दे, 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपये महीना करो, नाल MPhil PhD करो, ठीक है।
और मैं पढ़ के यार मैं सड़ गया, ईमान से बहुत दुखी हुआ मैं कि पाकिस्तान के लिए वो 50 स्कॉलरशिप हैं और पिछले 8-10 साल से कभी 19 लोग जा रहे हैं, कभी 20 लोग जा रहे हैं, हद जो ज्यादा से ज्यादा गए वो 29 लोग गए यार। बस 5वीं बड़ी कौम। यानी हमारे स्कॉलरशिप है वो वहां पे जाया हो रहे हैं। कुछ शर्म करें यार। जी ठीक है, अपने बच्चों को इस तरफ लगाएं, ज़ान का वक्त हो गया। अब आपकी और चित्रौल नहीं करूंगा, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। यह था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।